हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारा आत्मिक माता और पिता प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आत्मिक बल और ताकत, जैसे कि जकरिया की पुस्तक 4:6 में लिखा है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, जब आप याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसे पता चला कि उसका भाई 400 मनुष्यों को लेकर उससे मिलने आ रहा है, तो उसको ज्ञात हो गया कि वह उसे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि जो आशीष एसाव को मिलनी थी वह परमेश्वर ने याकूब को दे दी थी। इसलिए इस बात का बदला लेने के लिए कि याकूब ने धोखे से मेरी आशीष ली थी, वह याकूब को मारने आ रहा था। पर बाइबल में लिखा है कि आधी रात को याकूब ने अपनी पत्नियों समेत बच्चों और सभी गाय बैल भेड़ बकरी नौकर सभी को आगे भेज दिया और खुद अकेला रह गया, क्योंकि वह जानता था कि जो काम अब वह अपनी ताकत से नहीं कर सकता, वह काम परमेश्वर कर सकता है। उसने उसी समय आत्मिक बल और ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वह उस जगह पर अकेला रहकर प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, आपको अपनी ज़िंदगी में आत्मिक बल और ताकत की इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि शैतान हमेशा यह देखता है कि आपकी ज़िंदगी किस चीज़ पर निर्भर करती है। वह हमेशा इसी ध्यान में रहता है कि आपके ऊपर हमला कब करे। इसलिए परमेश्वर के वचन इफिसियों 6 में लिखा है कि तुम प्रार्थना में लोलीन रहो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, उद्धार का टोप पहनो, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो, विश्वास की ढाल लो, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसका मतलब है कि शैतान आपके ऊपर जलते हुए तीर फेंकेगा, परंतु उनको बुझाना आपका काम है, न कि परमेश्वर का। आज आपको यह जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना, बल्कि एक विश्वासी ने ही दुष्ट आत्मा को निकालना है। याद रखें, परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के मरने और जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तो उन्होंने कलीसिया को सारे अधिकार दे दिए। तो जरा सोचिए, अगर काम परमेश्वर ने ही करने हैं तो वह आपको अधिकार क्यों देगा। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को तब ही चाबियाँ देकर जाएगी कि उसकी बेटी को जो भी ज़रूरत है वह चाबी लगाकर उस अलमारी से निकाल ले, तो अगर उसकी बेटी बोले कि हमेशा मेरी माँ ही अलमारी का दरवाज़ा खोलती थी, अब मैं कैसे खोलूँ, और रोती रहे और उसकी सारी ज़रूरतें अलमारी में ही पड़ी रहें, तो यह उस बेटी की गलती होगी, क्योंकि वह उस अधिकार को भूल गई जो उसकी माँ ने उसे दिया था। मेरे प्रियो, उसी तरह से परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी ताकत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। इसलिए अब उस अधिकार को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जीवित हो उठे, शैतान का तमाशा बना दिया। आज आप भी शैतान का तमाशा बना सकते हैं, अगर आप अपने अधिकारों को पहचान लें। आप उस आत्मिक ताकत और बल को इस्तेमाल करते हुए शैतान के हर हमले को नाकाम करें जो वह आपके ऊपर करने के लिए सोच रहा है। इसलिए आत्मा में बढ़ें और आत्मिक जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर कि इस वचन को पढ़ने वाले आपकी आत्मा का बल और ताकत ग्रहण करें, आपके दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करके शैतान से लड़ सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।